नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत। चलिए, हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में सीमा के परिकलन की विधि, और जो विधि हमने लास्ट पढ़ी है वो थी कि जब हम सारी पहले तो प्रतिस्थापन विधि की हमने देखा कि प्रतिस्थापन विधि कैसे काम करेगी, और उसके बाद हमने एक बाई एक के बाद एक विधि, जब अनिर्धारीय रूप बनता है तो अन्य विधियां किस प्रकार काम करती हैं, यह हमने देखा। और लास्ट जो विधि पढ़ी है वो हमने पढ़ी है सरलीकरण विधि। सरलीकरण विधि जब हमने देखी तो उसमें हमने देखा कि किस प्रकार यदि कोई फलन दिया जाए और वो प्रतिस्थापन विधि से अनिर्धारीय रूप में परिवर्तित हो जाए तो सरलीकरण विधि किस प्रकार काम में आती है। आज हम देखते हैं सीमा के परिकलन की जो अंतिम विधि है, डी एल हॉस्पिटल रूल। कौन सी? डी एल हॉस्पिटल रूल। तो सीमा के परिकलन की जो लास्ट सेवंथ विधि है वो है डी एल हॉस्पिटल रूल। जैसा कि लिखा है, नाम से ही पता चल रहा है हॉस्पिटल। मैथमेटिशियन हॉस्पिटल ने एक रूल दिया। इसने बताया कि जब सीमा प्रतिस्थापन विधि से 0/0 या फिर कह सकते हैं अनंत बटा अनंत, कौन कौन से रूप में? 0/0 या फिर अनंत बटा अनंत रूप में परिवर्तित हो, तो उस स्थिति में डीएल हॉस्पिटल रूल लगाया जा सकता है। चलिए बात करते हैं कि डीएल हॉस्पिटल रूल वास्तव में क्या होता है, यह विधि कैसे काम करती है, और केवल इन 2 रुपयों के लिए ही इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जब प्रतिस्थापन विधि से ध्यान दीजिए, जब प्रतिस्थापन विधि से सीमा 0/0 रूप या अनंत बटा अनंत रूप, और इसमें जो मूलभूत कंडीशन है वो है 0/0 रूप की, में परिवर्तित हो तो डीएल हॉस्पिटल रूल लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि डीएल हॉस्पिटल रूल क्या होता है। यदि फलन दिया जाएगा तो ध्यान दीजिए, जो सीमा परिवर्तित होगी वो या तो 0/0 रूप में होगी या फिर अनंत बटा अनंत रूप में। वास्तव में हम चाहते हैं कि सीमा 0/0 रूप में परिवर्तित हो, यह इस रूल की आवश्यक कंडीशन है। तो दूसरे रूप का क्या होगा, यानी कि जब रूप अनंत बटा अनंत बन जाए तो क्या करना है, तो उसको 0/0 रूप में परिवर्तित करना है। ये इसकी परिभाषा हो गई कि किस प्रकार लगाया जाएगा। इसमें नोट लिख दें। क्या नोट होगा? जब अनंत बटा अनंत रूप प्राप्त हो तो 0/0 रूप में परिवर्तित करें। अब हम बात करते हैं कि ये विधि क्या है। ध्यान दीजिए, क्योंकि जब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 0/0 या फिर अनंत बटा अनंत, जो 2 रूप हमने देखे हैं, जाहिर सी बात है कि ये दोनों रूप किसी परिमेय फलन से प्राप्त होंगे। कौन से फलन से? परिमेय फलन से। और परिमेय फलन का मतलब क्या होगा कि
उसके अंश में एक अन्य फलन होगा तथा उसके हर में एक अन्य फलन होगा। मतलब कह सकते हैं कि हम लिमिट निकालना चाह रहे हैं, लिमिट जैसे कि हमने लिखा x टेंड्स टू 0 या फिर x टेंड्स टू a, कोई भी a ले सकते हैं, और जिसके लिए fx बटा gx ये एक फलन दिया गया है, लेकिन कंडीशन है कि gx, चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले कंडीशन की बात नहीं करें, ये तो डिपेंड करता है कि फलन क्या दिया गया है, ठीक है। तो जब इस रूप में फलन आ जाए और हम देख पाए कि प्रतिस्थापन विधि से यदि प्रतिस्थापन विधि से यदि 0/0 रूप प्राप्त हो तो करना क्या है, ध्यान दीजिए, जो फलन दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू a, इसमें क्या करना है कि इसमें दो भाग है, एक अंश का भाग और एक इसमें हर का भाग। तो यह विधि कहती है कि इसमें दोनों भागों का अलग अलग अवकलन करना है। इसका मतलब क्या है, यहां लिखना है fx का अवकलन, कौन सी विधि की बात कर रहे हैं यहाँ पे, डी.एल. हॉस्पिटल रूल से हम कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a, ये रूल क्या कहता है, अनिर्धारीय रूप को हटाने के लिए, अनिर्धारीय रूप को हटाने के लिए काम में आएगा। तो किस प्रकार करना है, इसका मतलब ये है कि fx का अवकलन करना है अपॉन gx का अवकलन करना है। अवकलन का कुछ भाग हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। तो अवकलन को लिखने का तरीका क्या हो सकता है, जिसके लिए लिमिट लगी हुई है, यानी कि जिस चर के लिए लिमिट लगी है अवकलन भी उसी के सापेक्ष करना है। तो यहाँ पे लिमिट किसकी है, x की है, तो अवकलन ध्यान दीजिए, अवकलन को लिखने का तरीका है d/dx, और किसका अवकलन है, ऑफ fx, इसका अवकलन अलग करना है, और सेम नीचे वाले फलन का d/dx ऑफ gx, ये हमें याद रखना है। और यह विधि तब तक लागू करनी है जब तक अनिर्धारीय रूप हट ना जाए, यानी कि सबसे पहले देखना है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से मान ज्ञात हो गया तो सबसे अच्छा, यदि ज्ञात नहीं हुआ तो फिर अन्य विधियों के बारे में सोचें। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डी.एल. हॉस्पिटल रूल के बारे में। तो डी.एल. हॉस्पिटल में क्या देखना है, जब अनिर्धारीय रूप प्राप्त होते जाएं तो हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। एक बार अवकलन किया, फिर प्रतिस्थापन विधि लगाई, फिर देखा कि यदि अनिर्धारीय रूप प्राप्त हुआ तो पुनः अवकलन किया, फिर प्रतिस्थापन विधि लगाई, फिर देखा कि अनिर्धारीय रूप प्राप्त हुआ तो अवकलन किया, इस प्रकार। और कब तक करना है, जब तक कि अनिर्धारीय रूप समाप्त ना हो जाए तब तक इसका अवकलन करते रहना है। बहुत ही आसान विधि है, अवकलन के द्वारा हम इसमें सीमा का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अवकलन पढ़ने से पहले, ध्यान दीजिए टॉपिक का नाम क्या है, संततता और अवकलनीयता। तो टॉपिक पढ़ने से पहले, अवकलनीयता पढ़ने से पहले, अवकलन पढ़ने से पहले सीमा कैसे ज्ञात की जाए, तो जाहिर सी बात है यह विधि तब काम करेगी जब हमें अवकलन विधि आती हो। जब तक अवकलन नहीं पढ़े तब तक इस विधि का उपयोग ना करें। यदि तुम्हें अवकलन याद हो, फलनों का अवकलन ज्ञात करना तुम्हें आता हो, उस स्थिति में ही इस विधि का उपयोग किया जा सकता है। यह विधि सीमा के परिकलन में बहुत कारगर है, बहुत ही आसान विधि है। एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं एक फलन उठाऊं यहाँ पे, एग्जाम्पल लिमिट x टेंड्स टू 0, जैसा कि कल हमने लास्ट देखा था 1 - cos x बटा x², और इसका हमने कल सीमा का जो मान ज्ञात किया था तो उसको प्रसार विधि से देखा था।
या फिर सरलीकरण विधि से देखा था। ठीक है, आज हम बात करते हैं प्रसार विधि की बात नहीं की थी। प्रसार विधि में करना होगा तो किसका प्रसार होगा, cos x का, और cos x का प्रसार रखकर भी इसका मान ज्ञात किया जा सकता है। चलिए यहां बात करते हैं हम कि इस विधि में डी एल हॉस्पिटल रूल कैसे लागू होगा। तो यदि x का मान देख पा रहे हैं 0 की ओर अग्रसर है, तो इसका मतलब हम देखते हैं कि डायरेक्ट मान अगर रखें, प्रतिस्थापन विधि यदि लगाएं, तो इसमें क्या मान आएगा। और हमने देखा यहाँ पे कि जब x का मान 0 की ओर अग्रसर हो, उस स्थिति में 1 माइनस cos 0 का मान 1, 1 माइनस 1 0 बटा 0 का स्क्वायर भी 0। इसका मतलब ये कौन से रूप का जो क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि से 0 बटा 0। और हमने अभी देखा कि यदि 0 बटा 0 रूप आ जाए तो कौन सा रूल लगाना है, डी एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। तो चलिए बात करते हैं डी एल हॉस्पिटल रूल क्या होगा। क्या करता है डी एल हॉस्पिटल रूल से, 0 बटा 0 रूप प्राप्त होने पर डी एल हॉस्पिटल रूल से क्या करना है, इसमें अवकलन करना है। किस प्रकार करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0। सबसे पहले यहां देखिए, जब इस विधि का उपयोग करेंगे तो fx का अवकलन अलग होगा तथा gx का अवकलन अलग होगा, दोनों ही अलग अलग अवकलन है। तो सबसे पहले fx की बात करते हैं। अवकलन करना है 1 माइनस cos x का। तो 1 का अवकलन का नियम है, उसमें यदि अचर राशि का अवकलन किया जाए तो वो हमेशा 0 होता है। कितना होगा, 0। कोस का अवकलन, जैसा कि मैंने बोला था, इसको याद रखिए, कोस का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये कितना हो गया, साइन एक्स हो गया बटा। सेम अब अवकलन किसका करना है, एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो ये फलन x की पावर n की तरह होगा। और x की पावर n का जो अवकलन होता है n x की पावर n माइनस 1, मतलब पावर को लेना है आगे और जो घात लिखी है उसमें से एक कम कर देना है। तो कुल मिला के कितना हो गया, 2x की पावर 2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 का मतलब कितना, 1, ये लिख दिया। इसका मतलब जो फलन हमारा है वो किस रूप में आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ गया sin x बटा 2x। क्लियर हुआ। अब पुनः बात करें, हमारा जो मकसद है वो है सीमा का मान परिकलित करना। उसमें चाहे जो विधि लगाए, लेकिन हमारा टारगेट यही होता है कि सीमा का मान ज्ञात होना चाहिए। और उसमें सबसे ज्यादा जो विधि काम में आने वाली है वो विधि है प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि में मान निकालने की कोशिश करें तो देखा तो यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि में x का मान 0 रखा, तो sin 0 0, नीचे भी 0, वापस कौन सा रूप बन गया, 0 बटा 0 रूप। तो पुनः क्या करना है, पुनः डी एल हॉस्पिटल रूल से पुनः देखें तो क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0। क्लियर है। अब अवकलन किसका करना है, साइन का, और साइन का अवकलन याद रखने की आवश्यकता है। साइन का अवकलन कितना होता है, cos x, तो ये हो गया cos x बटा, नीचे जो लिखा है 2x, 2x में दो तो कांस्टेंट है उसको छोड़ दो। अवकलन करते समय नियम आएंगे, जब हम अवकलनीयता पढ़ेंगे, अवकलन पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे। ठीक है, तो 2 को छोड़ दिया गया है और जो x है उसका अवकलन कितना होता है, 1। कितना होगा, 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं। पुनः जब dl लग जाए तो उसके बाद पुनः कौन सी विधि की बात करेंगे, प्रतिस्थापन विधि की। कौन सी विधि की, प्रतिस्थापन विधि की। अब जब पुनः प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे तो जो सीमा है उसकी बीजगणितीय प्रमेय कहती है, यदि किसी फलन का किसी अचर राशि से गुणा किया जाए तो उस अचर राशि यानी कि उस राशि को बाहर निकाल दिया जाता है यदि वह राशि उस सीमा के द्वारा अप्रभावित हो। तो अगर तुम देख पा रहे हो तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, यदि 2 पर देखो, 2 पर क्या 0 का कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
तो ऐसी स्थिति जब बनती है तो हम उस अचर राशि को कहाँ निकाल देते हैं, बाहर, यानी कि उस राशि को, अचर भी नहीं कह सकते, कोई भी राशि हो सकती है, तो 1/2 तो आ गया बाहर। और कितना बच गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ cos x। और जब cos x की बात करें तो एक मानक सीमा भी बताई गई है, और वैसे भी अगर देख पा रहे हो तो जब x का मान 0 रखते हैं तो cos 0 का मान कितना होता है, 1। इसका मतलब इसका मान कितना आ गया, 1/2 गुणा 1 मतलब 1/2। विधि आसान है, लेकिन यह विधि केवल तभी काम की है जब हमें अवकलन आता हो, और अवकलन नहीं आता तो इस विधि का उपयोग ना करें। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसे। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, किस प्रकार यह विधि काम करेगी। एग्जाम्पल कौन सी विधि का है, DL हॉस्पिटल रूल। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू a x2 पावर m माइनस a2 पावर m अपॉन x माइनस a। चलिए इसके परिकलन, इस सीमा का मान ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये एक मानक सूत्र है, जो मानक सीमा है इसका मान हम देख भी चुके हैं, प्रसार विधि से हमने पढ़ा था कि इसका जो मान आएगा कितना आएगा, m a की पावर m माइनस 1। ठीक है, फिर भी हम बात करें तो इसमें सीमा में सबसे पहले ये देखना है कि क्या प्रतिस्थापन विधि काम कर रही है, और यहाँ हम आसानी से देख पा रहे हैं कि जब x का मान a रख दें, प्रतिस्थापन में तो a रखना होता है, तो ये बन गया a2 पावर m माइनस a2 पावर m अपॉन a माइनस a, मतलब 0/0 रूप। कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। जो रूप बन गया कौन सा रूप है, 0/0 रूप प्राप्त हो गया। इसका मतलब प्रतिस्थापन विधि तो यहां काम नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में हम कौन सी विधि का उपयोग करें, अन्य विधियां। जब अनिर्धारित रूप बन जाए तो अन्य विधियों का उपयोग करना है। ठीक है, चलिए हम बात करें अन्य विधि में कौन सी विधि काम में आ सकती है। यहाँ पे तो देख पा रहे हैं 0/0 रूप है, और 0/0 में याद रखें DL लगाया जा सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि अवकलन आना चाहिए। चलिए मान के चलते अभी कि अवकलन हमें आता है, क्योंकि जब अवकलन पढ़ेंगे उसके बाद ये विधि आसानी से लगाई जा सकती है। तो कैसे अवकलन, कैसे इस विधि का उपयोग करें, DL हॉस्पिटल रूल से। लिमिट x टेंड्स टू a, फलन क्या है। अब हमें ध्यान देना है कि DL विधि कहती है कि अंश का भी अवकलन होगा और हर का भी अवकलन होगा, और दोनों ही जो अवकलन है वो अलग अलग करने, मतलब इस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब इसके अवकलन की बात करें तो इसको मैं एक बार दिखा सकता हूं, d/dx ऑफ x2 पावर m माइनस a2 पावर m बटा d/dx ऑफ x माइनस a। कैसे करें, लिमिट x टेंड्स टू a। अब सबसे पहले बात करते हैं x की पावर m का अवकलन क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी, जैसे कि x² का अवकलन बताया, ये सभी अवकलन x की पावर n की तरह होंगे। कैसे, पावर को लिखना है आगे और जो पावर लिखी है उसको एक कम कर देना है, इस प्रकार। ठीक है, चूंकि अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष, और यहाँ लिखा है a2 पावर m, और देख पा रहे हैं कि दोनों ही राशियां यहाँ पे x के लिए अचर है, यानी कि x का प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा, और इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो x के सापेक्ष इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस कारण इसका अवकलन कितना होगा, 0। सेम
जब इसका अवकलन करना तो पहले किसका करना है, x का, और x का अवकलन अभी बताया कितना होगा, 1। सेम 1 पर x का कोई प्रभाव नहीं है, जिस कारण इसका अवकलन कितना, 0। तो मतलब कह सकते हैं जो फलन आ गया कितना आ गया, लिमिट x टेंड्स टू a m x की पावर m माइनस 1। फिर जब हम dl लगाते तो हमारा मकसद होता है उस सीमा का मान ज्ञात करना। dl लगाने के बाद प्रतिस्थापन विधि लगा के देखनी है क्या विधि काम कर रही है। तो यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से देखा, जब x का मान a रखेंगे तो मान कितना आ जाएगा, m a की पावर m माइनस 1, जो हमें वांछित था। नोट करें। चलिए अब हम बात करते हैं जो विधियां हमने पढ़ी है, यानी कि सीमा का चैप्टर कंप्लीट है। तो इस सीमा के चैप्टर में हमने विधियां तो पढ़ ली लेकिन उनका अभ्यास नहीं किया। चलिए कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दिया करूंगा जिनका सॉल्यूशन तुम करके देखना। नेक्स्ट डे उनको डिस्कस करेंगे। यदि तुम्हें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जिसके द्वारा हम देख सकें कि वास्तव में कौन सा ऐसा सीमा का क्वेश्चन है जो नहीं हो पाया है। नेक्स्ट डे क्लास में हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो विधि हमने पढ़ी है। सबसे पहले एक एक विधि है, सीमा के परिकलन की विधियां, तो यहां पे लिख देंगे उसमें क्या है, अभ्यास। यहां पे हम क्वेश्चन की बात करते हैं कैसे इस विधि के द्वारा सीमा परिकलित कैसे विभिन्न विधियों का उपयोग होगा ताकि सीमा परिकलित की जा सके। सबसे पहली विधि की बात करते हैं कौन सी, प्रतिस्थापन विधि की। एक बार पुनः हम साथ में इस विधियों का मतलब भी देखते रहेंगे, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि, देखो इसके नाम से ही पता चल गया है प्रतिस्थापन का मतलब क्या है, मान प्रतिस्थापित कर देना है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि बड़ी आसान है। एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं लिखूं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, और यहां मैंने लिख दिया 1 प्लस cos x बटा, ध्यान दीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे 1 प्लस cos x बटा x स्क्वायर प्लस 2। मैंने एक फलन लिखा है यहाँ पे लिमिट फलन है 1 प्लस cos x बटा x स्क्वायर प्लस 2, और सीमा ज्ञात करनी थी लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ ये। तो जब इस विधि की बात करें, याद रखिए सबसे पहले हमें याद होना चाहिए अनिर्धारी रूप। अगर अनिर्धारी रूप याद है तो सीमा के परिकलन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहला मकसद है अनिर्धारी रूप को याद करना। एक बार पुनः लिख रहे हैं, याद कीजिए अनिर्धारी रूप कौन कौन से बताए थे, 0 बटा 0, बड़ा आसान है याद करना, अनंत बटा अनंत, तीसरा है अनंत माइनस अनंत, चौथा है 0 गुणा अनंत, पांचवा है 1 टू पावर अनंत, छठा है अनंत की पावर 0, और सातवां है 0 टू पावर 0। इन सभी रूप को एक बार याद कर लीजिए, जिसके अगर ये रूप याद हैं तो फिर हमें सीमा के परिकलन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन रूपों के द्वारा हम देख पाएंगे कि प्रतिस्थापन विधि काम करेगी या फिर नहीं करेगी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, x का मान 0 रख देना है। कितना रख देना है, 0। यदि x का मान 0 रख दें तो देखते हैं कि इसका मान ज्ञात करना संभव है या नहीं है। तो देखिए कैसे रखेंगे, इसमें 1 प्लस cos 0 दिख रहा है, और cos 0 का मतलब क्या होगा, 1, तो ये हो गया 1 प्लस 1, क्लियर, अपॉन 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2, तो कुल मिला के आ गया 2 बटा 2, और इसका मान कितना है, 1 है। देखो सीमा प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ज्ञात की जा रही है, बड़ा आसान है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 5, और यहाँ लिखा है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 3।
एक फलन और लिखा है मैंने यहाँ पे, वही प्रतिस्थापन विधि देखिए लागू होगी कि नहीं होगी। लेकिन बस एक बात याद रखना कि अनिर्धारित रूप क्या होंगे। अगर ये रूप बन जाए तो याद रखिए प्रतिस्थापन विधि काम की नहीं है, इसका मतलब अन्य विधि का उपयोग करेंगे। और जब ये रूप ना बने तो बड़ा आसान है, प्रतिस्थापन में तो केवल क्या रखना है, x का मान रख देना है। कितना रख देना है, 5। तो रखिए, देखिए कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 दूनी 10 प्लस 5 बटा यहाँ पे 5 दूनी 10 और प्लस 3, तो कुल मिला के यहाँ पे मान डायरेक्टली ज्ञात हो पा रहा है। 25 और 5 30, 30 माइनस 10 20, 20 बटा 10 और 3 13। ये देखिए सीमा का मान इस विधि के द्वारा ज्ञात हो चुका है। तो ये विधि है प्रतिस्थापन विधि। इसके कुछ क्वेश्चन हम लिखवा लेते हैं, नोट कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस 1 बटा x प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बटा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 रूट ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 3, x प्लस 3। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है वो हमें लिखना है रूट ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 1 रूट ऑफ x प्लस 8 अपॉन यहाँ पे लिखना है रूट x। और जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो है लिमिट, ध्यान दीजिए, लिमिट रूट ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1 है और यहाँ लिखा है 1 प्लस x माइनस 1 टू स्क्वायर अपॉन, और यहाँ पे लिख देना है 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर। हम टोटल 5-5 क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे, तो इन सभी का हल करने की कोशिश करें। कौन सी विधि के सवाल है, प्रतिस्थापन विधि के। बड़ी आसान है, डायरेक्ट मान रखने, मान ज्ञात करना है। चलिए नोट कीजिए एक बार सभी क्वेश्चन को। चलिए आज इसी विधि की बात करते हैं। नेक्स्ट विधि के जो क्वेश्चन हैं वो हम कल देखते हैं। आज इन्हीं को करने की कोशिश कीजिए। जो तुमने पढ़ा उससे रिलेटेड जो भी तुम्हारे आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, फिर हम देखते हैं कि इनका मान कितना क्या आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, पढ़ाई अभी फिलहाल ऑनलाइन तरीके से ही चलने वाली है, तो थोड़े सजग हो जाइए। और जो तुमने अब तक कहते हैं ना कि नोट्स बनाने शुरू नहीं किए होंगे तो उनको भी शुरू करने की कोशिश करें। अगर तुम बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुमने नहीं बनाने शुरू किए हैं तो अब इस चीज के लिए थोड़े सजग हो जाइए। नोट्स भी बनाने हैं, वीडियो को भी सीखना है और साथ में आगे की पढ़ाई को जारी तो रखना ही है। जो भी पढ़ा जाए उसको डेली पढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद।